हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा विषय है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी। फ्रेंड्स, इसमें कहानी का संक्षिप्त परिचय के साथ साथ मैं इस कहानी से संबंधित प्रश्नों को भी लेके आऊँगी आपके समस्त। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक पे आते हैं सीधा। तो फ्रेंड्स, इस कहानी के प्रमुख पात्र हम देख लेते हैं। पहला पात्र है दिलफिगार। दिलफिगार इस कहानी का मुख्य पात्र है, जो मल्लिका दिलफरेब से प्रेम करता है। वह एक सच्चा प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका के लिए जान तक दे सकता है। ठीक है, ये पहला पात्र है। दूसरी पात्र है दिलफरेब। कहानी की स्त्री पात्र है जो एक महल की मल्लिका है। वह अत्यंत सुंदर तथा रूपवती स्त्री है। तीसरा पात्र है काला चोर, कैदी। यह कैदी है। कहानी का एक अन्य पात्र है जिसने अनेक बेगुनाहों की हत्या की थी। उसके दिल में थोड़ा भी रहम और दया नहीं थी, इसीलिए उसे कैदी बनाकर फांसी दी जा रही थी। चौथा पात्र है एक बुजुर्ग व्यक्ति। कहानी में वह पात्र है जो दिलफिगार की हिम्मत तथा हौसला बढ़ाता है। ओके फ्रेंड, तो ये पात्र हैं। अब हम अपनी कहानी की समीक्षा देखते हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। प्रस्तुत कहानी में दिलफिगार अपनी प्रेमिका दिलफरेब से सच्चा प्रेम करता है। इसी प्रेम को परखने के लिए प्रेमिका उसकी परीक्षा लेती है तथा उसे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने को कहती है। साथ ही यह शर्त रखती है कि यदि वह चीज़ तुम्हें नहीं मिले तो दोबारा मेरे पास मत आना, वरना मैं तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगी। दिलफिगार अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए उस अनमोल चीज़ को ढूंढने निकल पड़ता है। वह सोचता है कि दुनिया में सबसे अनमोल रत्न क्या हो सकता है, परंतु निष्फल रहता है। बहुत खोजबीन करने के बाद भी उसे वह अनमोल रत्न नहीं मिलता। बहुत दिनों तक भटकते रहने के बाद उसे एक कैदी के आंसू की बूंद मिलती है, जिसे वह प्रेमिका के पास लेकर जाता है, परंतु प्रेमिका उसे अनमोल रत्न नहीं मानती और उसे दोबारा खोजने के लिए भेज देती है। कुछ दिन बाद उसे सती की चिता की राख मिलती है और उसे लेकर वह प्रेमिका के पास पुनः जाता है, लेकिन वह उसे भी अनमोल रत्न नहीं मानती। तीसरी बार दिलफिगार निराश हो जाता है तथा आत्महत्या करने का प्रयास करता है। एक फ़कीर आकर उसे हौसला देता है तथा हिंदुस्तान की ओर जाने को कहता है, जहां उसकी इच्छा पूरी होगी। हिंदुस्तान पहुंचने पर उसे एक सैनिक घायल अवस्था में मिलता है, जो अपने वतन के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान देता है। दिलफिगार समझ जाता है कि इस देशभक्ति के खून से कीमती कुछ नहीं है। अतः उसके रक्त की अंतिम बूंद लेकर वह प्रेमिका के पास पहुंचता है, जहां प्रेमिका उसकी भेंट को स्वीकार करते हुए उसके प्रेम को भी स्वीकार कर लेती है। अंत में प्रेमिका एक तख्ती निकाली जिस पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की रक्षा करते हुए गिरे, वही दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। कहानी का कथन संक्षिप्त है, परंतु घटनाओं के विस्तार के कारण थोड़ा लंबा हो गया है। मुख्य कथा को आगे बढ़ाने के लिए कैदी तथा घायल सैनिक का प्रसंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये है कहानी का संक्षिप्त परिचय। आगे हम देखते हैं इस कहानी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और इस कहानी में प्रेमचंद ने देश प्रेम तथा देशभक्ति को सबसे अधिक महत्व दिया है। देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले सैनिक के रक्त के सम्मुख सभी चीज़ें तुच्छ हैं, यही बताना लेखक का उद्देश्य है। आगे है घायल सिपाही द्वारा देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देना उसके सच्चे देशभक्त होने का परिणाम है। गुलामी में जीने से अच्छा देश की रक्षा करते हुए मर जाना अधिक उचित है। यही संदेश लेखक ने इस कहानी के माध्यम से दिया है। आगे है इसमें प्रस्तुत कहानी की भाषा उर्दू शब्दावली से युक्त है, जिस कारण कहानी में उर्दू तथा अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं। कथा को मनोरंजक बनाने वाली घटनाओं में मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में किया गया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि दुनिया का अनमोल रत्न कहानी देश प्रेम का संदेश देने वाली कहानी है। इस कारण
अंग्रेज सरकार ने सोज़ेबतन, जिसमें यह छपी थी, मतलब ये कहानी सोज़ेबतन में छपी थी, की प्रतिलिपि जब्त कर ली थी ताकि लोगों में देश की स्वतंत्रता के लिए कोई चिंगारी ना जागे। आगे फ्रेंड्स, मैं इस कहानी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। पहला प्रश्न है हमारा, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किस युग की कहानी है? ठीक है, तो ये प्रेमचंद युगीन कहानी है। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1907 इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। यह कहानी कहाँ से और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? यह कहानी कानपुर में प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका जमाना से प्रकाशित हुई थी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का उद्देश्य क्या है? इस कहानी का उद्देश्य है देश प्रेम का वर्णन। पांचवा प्रश्न है हमारा, इस कहानी में अनमोल रत्न माना गया है, मतलब इस कहानी में अनमोल रत्न किसको माना गया है? ठीक है, इस देशभक्ति की रक्षा में गिरे सैनिक के खून को दुनिया का अनमोल रत्न माना गया है। ठीक है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी के पात्र हैं दिलफिगार, दिलफरेब, काला चोर, एक बुजुर्ग। ओके फ्रेंड्स, और एक चीज़ और, इसमें ना 3 मतलब चीज़ें बताई गई हैं कि पहला जो उपहार वो इसके लिए, मतलब जो रत्न लेके जाता है वह कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, इनको भी आप याद रखिएगा क्योंकि इससे भी प्रश्न बन सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी। आई होप आपको कहानी और प्रश्न दोनों ही अच्छे लगे हों, और अगर अच्छे लगे हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो एक बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।